कोई तो वैसे ज्वाइन करता दिख नहीं रहा है। हर्ष रेडी है? हाँ। रेडी है। रेडी फ्रॉम माय साइड। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पोस्ट किया था हर्ष के बारे में। वैसे तो उसमें डिटेल में काफ़ी कुछ बताया गया था, पर हर्ष के बारे में बताऊंगा। मेरा बैचमेट है, कॉलेज मेट। एनआईटी रायपुर से 4 साल हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में अप डाउन किए हैं। बहुत सारे एग्जाम मैंने बीटेक के हर्ष के कारण पास भी किए। लास्ट मोमेंट पे तैयारी करवाते थे। फिर मेरा तो पहले से गेट का था, हर्ष का प्लेसमेंट का भी था। बहुत सारे प्लेसमेंट में बैठा भी हर्ष। हर्ष को बहुत प्लेसमेंट्स का एक्सपीरियंस भी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली। फिर ड्रॉप लेके आईआईटी कानपुर से एमटेक किया उसने, और आज मतलब सीएस से एमटेक किया। सबसे मेन जो आज का टॉपिक है, आज की खास बात है यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी फील्ड थी बीटेक की, पर वो सीएस से एमटेक किया है। तो उसके लिए क्या स्विच करने पे क्या फ़ायदे मिले हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। पहले मैं हर्ष को ही बोलता हूँ, हर्ष अपने बारे में थोड़ा बहुत बताए। तो मैंने अपनी बैचलर्स एनआईटी रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो उसी बीच मेरे को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट था। सो आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड कि इलेक्ट्रॉनिक्स सही है या फिर कंप्यूटर साइंस सही है। तो लाइक जस्ट टू फिगर आउट कि वेदर दिस इज द राइट ब्रांच, तो मैंने तो इवन इंटर्नशिप भी इलेक्ट्रॉनिक्स में। आई डिड इंटर्नशिप फॉर 2 months इन अ स्टार्टअप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेकिनेस्ट। आई डोंट नो कितने लोगों ने नाम सुना है। तो टेक्निक्स में मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप की। देन आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स आई रियलाइज कि हाँ, लाइक आई एम नॉट मेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। देन आई इवन इन द इंटरव्यूज आई मैंने मोस्टली सब प्रोग्रामिंग सब आईटी कंपनीज में ट्राई किया था, जैसे ऑक्सीजन वॉलेट थी, देन आपका यूएचजी था। बट ऑल्दो मेरी इतने अच्छा नहीं था क्योंकि भाई बिकॉज आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड एंड देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम सीएसई एंड दे वर जस्ट गेटिंग द ऑफर्स। सो लाइक ऐसा पूरा प्लेसमेंट सेशन चलता रहा। देन एट दैट टाइम आई डिसाइडेड let's see whether it's possible to give your gate exam from computer science, because I was really into computer science and I thought maybe आगे अगर मैं pursue करना चाहूँगा तो computer science pursue करना चाहूँगा। सो जस्ट आफ्टर दैट आई जस्ट डेड सम स्टडीज। मैंने गूगल किया कि ऐसा कोई पॉसिबल है या नहीं है। देन आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंग देन आई रियलाइज कि हाँ, देन हर एक मोटिवेशन सोर्स रहता है। देन आई वाज जस्ट कंफ्यूज कि पॉसिबल। देन देयर इज वन इन 2014 there was some guy named Ravi Shankar. So what the guy was, he was a mechanical from IIT Madras. Then what he did, he achieved CSE rank 1. Even being from BTech mechanical, he achieved CSE rank 1. Then I was like, yeah, that guy can do it, then I can also do it. Then I just got some motivation, yeah, and it's possible to switch your branch. Like, ऐसा होता है कि पहले कोई करता है तभी हमें पता चलता है, तो हमें थोड़ा और मोटिवेशन आता है। So like I just realized कि हाँ, it's possible. Then I started then, and one thing is that कि जब आप ब्रांच चेंज करोगे then everyone will say यार तुम क्या कर रहे हो, like तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ो सीएससी का के ऊपर, why are going in different direction, like people will criticize क्योंकि it's not right direction and तुम्हें कोई इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। देन या मेरे को भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिला था, बट स्टिल यू हैव टू कीप योर हैव सम फेथ इन योरसेल्फ कि हाँ यार सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंपटीशन ये आता है कि यार लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, लाइक जो बंदे ऑलरेडी गेट दे रहे हैं वो ऑलरेडी बैचलर सीएससी में कर रहे हैं, दे ऑलरेडी हैव एन एडवांटेज, वी डोंट हैव एनी एडवांटेज। सो ये थोड़ा सोच के चलो, लेकिन एटलीस्ट एक मोटिवेशन है कि हाँ वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट सीएससी। तो इसी बीच मैंने आई थिंक जून में मैंने अपने सीएससी की गेट की प्रिपरेशन चालू की थी भिलाई से ही। मैंने उसके लिए यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर था, मैंने वो ज्वाइन किया था वहाँ के प्रिपरेशन के लिए, ताकि जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। देन अब आती है प्रिपरेशन के, आई विल जस्ट गो थ्रू कि मैंने प्रिपरेशन कैसे किया। प्रिपरेशन ये अपना हर एक बंदे का अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टाइल है, आपको जैसा ठीक लगे। जैसे मैंने तो क्या किया था, मैंने बहुत से लोगों की प्रिपरेशन देखी थी जो डिफरेंट फ्रॉम उनका बैचलर डिफरेंट था। तो मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा, समझा क्या हुआ। फिर जैसे लाइक आई कैन जस्ट टेल यू माय नेम, लाइक मे बी टिप्स एंड ट्रिक्स, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर गेट एज वेल। सो अब जैसे ये था कि मैंने हर एक गेट्स में, अगर आप देखोगे ना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से बहुत पूछा जाता है। एक आईआईटी की हर एक सब्जेक्ट एक स्टैंडर्ड बुक से रहती है।
तो अगर आप हर एक सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स को करोगे ना, उसकी बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार गेट्स में पूछे जाते हैं. So when I was just doing the gate and I was just doing the back exercise question, I was shocked कि यार ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया. Then I just that and I read somewhere कि like all the IITs just follow standard books for each subject. So I realized कि हाँ, like I think this is the base for CSE. Then I started reading standard books of for all the subject. आपको लिस्ट हर एक बुक की गूगल में मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल है अभी तो. मैंने क्या करता था, कोचिंग जाता था, देन आई जो वहाँ पढ़ाते थे, देन आई स्टार्टेड अगेन रीडिंग फ्रॉम दैट बुक एज वेल. एंड मैंने सबसे पहले तो मैं गेट के क्वेश्चंस लगाता था. गेट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली प्रायोरिटी तो मैं बोलूँगा कि कोई और करो ना करो, गेट के क्वेश्चंस तो जरूर करना, क्योंकि एटलीस्ट यू विल गेट टू नो द पैटर्न्स की पैटर्न्स किस टाइप के आते हैं. ऑल्दो रिपीट्स नहीं होते, कभी कभी रिपीट्स बहुत रेयर केस में रिपीट होते हैं, बट इसीलिए विल गेट द आइडिया कि आप कैसे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे. ये था हमारा गेट के क्वेश्चंस की. एंड ये एक्चुअली ऐसा पूरा चलता रहा. देन टिप्स एंड ट्रिक्स ये था कि जैसे अब हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, जैसे मैथ्स कॉमन है, मैथ्स एप्टीट्यूड, एंड आपका इंग्लिश कॉमन है. देन हमारे में तो यार DLT कॉमन था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उस टाइम मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे, मैंने उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स मांगे थे गेट अकेडमी से. आई थिंक शायद शुभम वहीं से पढ़ा है, उसे वहीं से तैयारी की है, क्योंकि अब रिपीट होते हैं, डिजिटल कॉमन है. आइदर क्या होगा कि क्वेश्चन यहाँ से वहां पे उसके क्वेश्चन होंगे, देयर विल बी न्यू पैटर्न्स. एंड इट वाज लाइक कि बस अगर आप सिर्फ दूसरी ब्रांच के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ, और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही मैथ्स है, मैथ्स इट्स लाइक वास्ट टॉपिक, लाइक एंड मैथ्स इज कॉमन टू एवरी ब्रांच. अगर आप दूसरे ब्रांच के भी मैथ्स के कर लोगे ना, दैट्स मोर देन इनफ. आपको और एडिशनल ये टेस्ट वेस्ट देने की जरूरत नहीं, दैट विल कवर एवरीथिंग. मीन्स ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स थे. जैसे एप्टीट्यूड के लिए भी मैं यही करता था कि एप्टीट्यूड हर एक ब्रांच में पूछा जाता है, लेकिन मैं हर एक ब्रांच में गेट्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करता था, ताकि जस्ट टू हैव सम आइडिया अबाउट द एप्टीट्यूड्स. So I think these were the tips and tricks which I followed during my preparation. Maybe I think it will be helpful to you. So एक ये था. Then ऐसे प्रिपरेशन चलती रही. Then एक मैंने ये सुना था कि प्रिपरेशन के टाइम पे like you know people used to give lots of exam. I realized कि हाँ, जैसे जो मेरे से जो I think they were boasting that कि हमने 100 एग्जाम दिया है, like they have given 100 of test 3 घंटे का दिया है. Then I was thinking यार, I think it doesn't matter how much exams you give. I think it matters कि आप जो गलती करे उसमें से कितना सीख रहे हो. So what I did, frankly speaking, I think I gave around 45 to 50 exam at max. And उसमें से so क्या होता था कि जैसे मैंने एग्जाम दिया, I just looked into it कि कौन से गलत क्वेश्चंस हैं. I did the questions, कौन से गलत क्वेश्चंस हैं, and I just started making notes कि हाँ ये क्वेश्चन है, I'll just definitely make sure कि अगर ये क्वेश्चन कहीं फ्यूचर में आ जाते हैं तो I won't repeat the same mistake. So I started preparing a copy and I also started to maintain a note कि of marking statistics कि यार पहले टेस्ट में इतना इम्प्रूवमेंट आया, फिर पॉजिटिव कितना हुआ, नेगेटिव हुआ, अगर नेगेटिव गलत हो रहा है तो गलत क्यों हो रहा है. So I was just trying to find the root cause. गलत क्यों हो रहा है कि हाँ, like this was a topic कि हाँ इस बार मैंने पढ़ा नहीं था, this was new to me, and this was the topic कि हाँ इसमें there was some conceptual mistake कि हाँ यहाँ पे ये इम्प्रूव करना है. So I was just trying to figure out the root cause कि हाँ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, what is the actual reason गलत होने का. Then I think I tried to कैसे करी मैंने. So हमारे में तो ये था कि मैं तो ड्रॉपर बैच में था. देन मेरा कुछ 4 to 5 आवर्स कोचिंग में निकल जाता था. देन 4 to 5 आवर्स मेरे को खुद की प्रिपरेशन में निकलने जाता था कि वो जो पढ़ा रहे हैं क्या है. सो या दिस वाज टिल द प्रिपरेशन टिल दिसंबर. एंड बीच में क्या होता था कि जैसे अगर आपको कोई सब्जेक्ट मिस हो गया तो ना जस्ट दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट देता था, और जस्ट फॉर रिविजन पर्पस, ताकि जस्ट यू डोंट फॉरगेट द टच ऑफ द सब्जेक्ट. सो लाइक दिस वेंट टिल December, I would say December first week. Then from that moment I started giving the full exam. Like trust me, अगर आप full exam दोगे, full exam का experience बिल्कुल different है, एंड आप जो सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे उसका बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है. आई वुड सजेस्ट कि आप फुल एग्जाम दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा. देन फुल एंड आपको रियलाइज कि हाँ यार कि फुल एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा ही मौका मिलेगा आपको सीखने के लिए. सो या this was it went till January. So and just before the exam I just did watch a movie, like because आपको just exam के पहले आपको just want to calm down.
So just before the exam, I watched a movie. Like, just to be frank, just to chill out. So बिकॉज जो आपने प्रिपरेशन की थी वो 6 महीने में हो ही गई थी. अगर एक दो घंटे से पहले या एक दिन पहले आप कुछ इतना बड़ा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे. सो इतना कुछ कर नहीं पाओगे. सो या दैट्स द टाइम दैट वी हैव टू रिलैक्स योर माइंड. चल कि हाँ चलो मैंने प्रिपरेशन कर ली, जो होगा देख लेंगे. Then I went. Then there one mistake which I did during the GATE exam. So I think yeah, that was a silly mistake which I did. So मैं GATE exam पे गया. So actually मैंने अपने ओरिजिनल आई कार्ड नहीं लिए थे. So मैंने अपने ओरिजिनल आई कार्ड नहीं लिए थे. Then at the time कि हमें पास एक्चुअली जो हम नॉर्मली एक डुप्लीकेट बनवाते हैं, मैंने भी वो ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड मेरे पास थे. Then I went to the exam. I showed him कि ये है. उसने बोला कि डुप्लीकेट है, ओरिजिनल लेकर आओ. I was like कि यार एग्जाम 9:15 को चालू हो रहा है, तो मेरे को 9 बजे बोल लो कि ओरिजिनल आई कार्ड लाओ, नहीं तो अदरवाइज वी विल वोंट लेट यू सिट इन द एग्जाम. दैट वाज लाइक द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट. आई वाज लाइक यार मैंने एक तो ब्रांच चेंज कर रहा हूँ, इतनी मैंने मेहनत की है. देन एट दैट पॉइंट यू आर सेइंग कि यार यू आर नॉट अलाउड टू सिट द एग्जाम, मींस व्हाट इज हैपनिंग. सो दैट वाज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट. लाइक एंड स्टिल लाइक अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि आपने पूरा ड्रॉप लिया है, यू नो, यू जस्ट स्विच एवरीथिंग एंड दैट गाय इज सेइंग कि यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन एग्जाम. So it was like the most frustrating moment, but still you have to calm down. So I think I started my GATE exam 10 to 15 minutes late. Like 9:15 को शायद चालू होता था. Then I started at 9:25 or 9:30. I don't remember the exact time. So मैंने उस टाइम अपना GATE का एग्जाम चालू किया. And it was that with the pressure because I think एक चीज सबको पता नहीं रहती कि अगर जैसे आप कुछ अपना ओरिजिनल आई कार्ड नहीं लेकर आते तो वहाँ पे एक फॉर्म रहता है, वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे. इन केस अगर कुछ जेन्युइन नहीं निकला तो उस टाइम आपको सिर्फ फॉर्म भरवाएंगे. देन उसके बाद आपको अलाउ करते हैं. देन मेरे को पता नहीं था, ना ही वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे उनको पता था, उनको बाद में रियलाइज हुआ. देन आई थिंक 9:25 को मैंने गेट एग्जाम पे पहुंचा. देन आई स्टार्टेड गिविंग. सो ये जैसे एग्जाम का तो ठीक है, जो हम बात करते स्विच करने का कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक से सीएस में स्विच किया, उसका क्या क्या वो उसका स्विच. हाँ स्विच करने पे क्या क्या फायदा लगा. स्विच सबसे पहला तो यार अगर मैं बोलूंगा तो फिर आई वुड सजेस्ट कि करो तो आप लोग आईआईटी से ही करो. आईआईटी या ट्रिपल आईटी या टॉप 3 एनआईटी, मतलब उससे नीचे वर्थ नहीं है इतना. आई वुड सजेस्ट के लिए कौन से सीएस के लिए लाइक आई वुड सजेस्ट कि आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, आपका कानपुर, खड़गपुर एंड कानपुर, खड़गपुर, मद्रास. देन आई थिंक देयर इज वन मोर कॉलेज आई एम मिसिंग. चेन्नई हो गया आपका, कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली. यस आईआईटी दिल्ली. आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से करो. यहाँ पे एमटेक का भी अगर आप देखोगे एवरेज पैकेज, आई वाज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट. सो आई थिंक एट दैट टाइम अगर एमटेक का भी आप देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज लाइक विच गिव्स माइक्रोसॉफ्ट एट दैट टाइम गिव आई थिंक अराउंड 41 LPA. ये जो लोग हैं अभी लाइव है उन लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा. अभी क्या इन लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे तो हर्ष क्योंकि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रहा अलग अलग कंपनीज को, आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होना, उसका एक्सपीरियंस बहुत यूज होगा. सो हाँ उस टाइम तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ आई वाज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर फॉर 1 ईयर आईआईटी कानपुर में. लाइक शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल होगा कि आईआईटी जैसे आप आईआईटी में जाओगे, लाइक दिस ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एनवायरनमेंट कि आप जो यहाँ से पढ़ रहे हो और जो आईआईटी के एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, ह्यूज डिफरेंस. आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट एक बार हर एक को तो आईआईटी तो जाना ही चाहिए. देन अगर आईआईटी कानपुर में एक्सपीरियंस में बताऊं तो फिर क्या कहते हैं आईआईटी कानपुर, मतलब हम आईआईटी के बारे में बता रहे हैं, नॉट स्पेसिफिक टू आईआईटी कानपुर. दैट्स गुड. हर एक का जैसे मेरी तो गेट रैंक 376 आई थी. सो एट दैट टाइम आईआईटी की अगर रैंकिंग हो क्लोज हो जाती है 200 रैंक्स पे, सब 200. दैट आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी हैदराबाद आर ओनली 2 कॉलेज व्हिच गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू अगेन अप्लाई. मींस उसमें क्या होता है कि दे जस्ट यूज योर गेट रैंक फॉर द इंटरव्यू पर्पस, इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट. Then luckily I cleared all the interviews of IIT Kanpur, all the written tests. Then I got shortlisted for IIT Kanpur in the first list only. So that's how IIT Kanpur started. Then the first semester like it will be बहुत ज़्यादा hectic रहेगा. You will be just मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से था, वहाँ पे लोग तो ऑलरेडी CS के थे, उनको तो लाइक they already had the concept कि हाँ कैसे ऑलरेडी वो लोग काम कर चुके रहते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए रहते हैं, तो उनको ऑलरेडी एडवांटेज था. मेरे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज था, बट स्टिल यू हैव जब आ ही गए तो फिर वो आगे हो ही जाएगा. सो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा. बाद में सब यू विल जस्ट गेट यूज्ड टू द एटमॉस्फेयर. देन यू विल फील कि हाँ ये भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है.
देन आफ्टर दैट देन प्लेसमेंट के टाइम आता है। प्लेसमेंट के टाइम आई वाज द क्लास प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ द होल सीएससी डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। मे बी आप उसमें देख भी सकते हैं, उसकी साइट में है। देन आई यूज्ड टू कॉल लाइक आई कॉल्ड मैनी कंपनीज लाइक गूगल थी, देन आपकी लाइक सेल्सफोर्स थी, लाइक देयर मैनी कंपनीज, डायनामिक्स, सो देयर लॉट्स ऑफ कंपनीज व्हिच आई कॉल्ड। सो या उसमें हाँ कंपनीज का मैं प्रिपरेशन करने में बता देता हूँ कि जैसे कैसे प्रिपेयर करना। लाइक अगर आप आईआईटी जाएंगे ना, डेफिनेटली दिस ट्रस्ट मी, यू विल गेट द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। लाइक इवन मेरे बैच में, मेरे नेक्स्ट बैच में ना, मेरे प्रीवियस बैच में देयर इज नो, ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। हर एक बंदे का प्लेसमेंट हो गया था। एंड दैट टू आई वुड से कि मिनिमम आई वुड से 12-13 मिनिमम कि मिनिमम इतना ही था। मैक्सिमम तो आप जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना। इंटरनेशनल ऑफर्स भी आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट देती है, लाइक इट यूज्ड टू गिव 1.5 करोड़ ऑफ इंटरनेशनल ऑफर्स। तो अगर आप निकाल सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है, इसमें आप उसमें रिटन टेस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो दैट्स वेल एंड गुड। आपको ले लेगी, वो भी ले लेगी, यू विल गेट दैट पैकेज। सो या उसमें बेसिकली आपसे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स पूछा जाता है। वही वाला है और आईआईटीज में पढ़ाते हैं। सो या वो आप कर लीजिए, दैट वुड बी मोर देन इनफ। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे टॉपिक है, हर एक टॉपिक को आपको थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। सो वंस यू गेट लाइक इट विल जस्ट ओनली टेक अराउंड 3 to 4 months ऑफ हार्ड वर्क, डेली कोडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वंस यू यूज टू दैट, देन आई डोंट थिंक आप तो फिर तो गूगल का भी निकाल सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या जैसे ये व्यूअर है हमारे, उनके कोई क्वेश्चन होंगे तो। अंकित, दीपक, नैतिक, 3 लोग हैं। आप लोग के कोई क्वेश्चन है क्या स्पेसिफिक? यस सर। भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने गेट से पहले कोडिंग करते थे या फिर आपने कितनी कोडिंग की है गेट से पहले? गेट से पहले यार मैं इतनी कोडिंग नहीं किया जितनी सीएससी वाले करते थे। लाइक आई हैड सम नॉलेज की सीएससी, C++ का थोड़ा आइडिया था। C++ का वो भी इतना इंटेंस नहीं था कि ऊपर ऊपर से आता था कि हाँ चलो थोड़ा बहुत, जैसे ट्री वगैरह मैं बोलूंगा तो मैं उतना नहीं आता था, मेरे को इतना इंटेंस नहीं आता था, जस्ट बेसिक आता था। मतलब जैसे अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो चलेगा मतलब गेट में? हाँ चल जाएगा। कितना बेसिकली हमारे एनआईटी में तो ये था कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा था, क्या कहते हैं, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ाया गया था। देन हमें एक C++ एक डेटा स्ट्रक्चर हमारे कोर्स था, हमने वो भी लिया था। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी था। देन अगर आप देखेंगे सीएससी में तो 10 सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें से 4 सब्जेक्ट तो यहीं पे कवर हो गए थे हमारे। सो लाइक एंड देन आपको 6 सब्जेक्ट का देखना पड़ता है। 4 सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 4 सब्जेक्ट हमें यहीं पे कवर हो गए थे। देन आई जस्ट हैव टू लुक फॉर ओनली दो 6 सब्जेक्ट्स। मतलब अगर आईआईटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है तो आपको प्रोग्रामिंग की चिंता नहीं है, लेकिन जैसे आप वहाँ पे एंटर करेंगे ना, आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। मैं भी इतना अच्छा पहले प्रोग्राम नहीं लिख पाता था, लेकिन या आई कैन से राइट नाउ आई कैन राइट सम।